नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें नौकरशाही को सुधारने की ठोस पहल करनी होगी। हमारी नौकरशाही लाल फीताशाही, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। सन 1970 के दशक में जे.के. गाल्ब्रेथ की टिप्पणी से लेकर तमाम हालिया सर्वेक्षणों में भारतीय नौकरशाही के संबंध में यही सच उजागर होता रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे इस समस्या से उबारने के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू करने का फैसला किया है। इसका मकसद पारदर्शिता, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के जरिए लोक सेवकों की कार्यक्षमता में सुधार लाना और उन्हें अपने नाम के अनुकूल सच्चे जनसेवक बनाना है। सवाल है कि यह कैसे होगा। पिछले दिनों राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती का खाका सामने आया है। वैसे तो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड आदि की परीक्षाओं में काफ़ी सावधानियां बरती जाती है, फिर भी अफसोस की बात यह है कि कर्मचारियों, अधिकारियों की भर्ती के बाद मामला उतना ही उदासीन बनता जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि ईमानदारी के जज्बे से भरे युवा सेवा में आने के बाद अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते चले जाते हैं। पूरा सरकारी तंत्र ही उन्हें यह यकीन दिला देता है कि वे एक तरह से कल्प वृक्ष की छांव में बैठने के लिए आए हैं। चूँकि ब्रिटिश काल से ही यह हो रहा है, आज़ादी के बाद सरकारी नौकरी में आने के लिए जैसी प्रतिस्पर्धा होती है वैसी कहीं और नज़र नहीं आती। दरअसल इसकी वजह यह है कि सरकारी नौकरी सेवा के बजाय सुविधाओं का पर्याय बन गई है। इसमें आकर्षक वेतन, पेंशन, मेडिकल एवं आवास सुविधाओं के साथ विदेश यात्रा की भी सुविधा मिलती है। इन प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने और लोक सेवकों को सच्चा जनसेवक बनाने की बातें दशकों से हो रही है, लेकिन समग्रता के साथ ठोस पहल कभी नहीं हो पाई। दर्जनों समितियों और प्रशासनिक आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के समय समय पर नौकरशाही में फैली अकर्मण्यता और निष्क्रियता को उजागर किया है, लेकिन उसकी खामियां जस की तस है। अपनी मृत्यु से पहले एक अमेरिकी पत्रकार को दिए साक्षात्कार में नेहरू ने भी स्वीकार किया था कि वह भारतीय नौकरशाही को नहीं सुधार पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में कहा था कि अब उनकी प्राथमिकता नौकरशाही में सुधार लाने की है। मिशन कर्मयोगी सही दिशा में एक कदम है, बशर्ते कि वह ज़मीन पर उतरे। हालांकि इसे हाल में ही उठाए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदमों जैसे कुछ ऊंचे पदों को छोड़कर भर्ती में साक्षात्कार की समाप्ति, राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन के बजाय स्वयं सत्यापन, समय पालन के लिए बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस की अनिवार्यता और भारतीय भाषाओं के लिए पहल की कड़ी में देखने की ज़रूरत है। आखिर भर्ती में इतनी कठिन प्रतियोगिता से गुजरने के बाद भी सरकारी कर्मचारी धीरे धीरे इतने अकर्मण्य कैसे हो जाते हैं कि जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन होते जाते हैं। अफसरों के प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्था लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी हो या सिकंदराबाद, नागपुर, बड़ौदा हो की अकादमी या फिर दूसरे प्रशिक्षण संस्थान, ये सब अपने स्वरूप, पाठ्यक्रम
प्रशिक्षण और उद्देश्य में धीरे धीरे जनता और शासन के प्रयोजनों से निरंतर दूर कैसे होते गए। गर्म जलवायु वाले भारत जैसे देश में अंग्रेजों की ओर से शुरू परंपराएं यथा बंद गले का कोट और टाई की अनिवार्यता क्यों? लोक सेवकों के लिए अंग्रेजी प्रशिक्षण और इतिहास आदि के वही रटे रटाए पाठ्यक्रम क्यों? क्या शुरुआती 20 हफ्ते के फाउंडेशन प्रोग्राम में उन्हें भारत की 20 चुनिंदा समस्याओं जैसे भाषा, जाति, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, सीवेज प्रणाली, सूखा, साक्षरता, महिलाओं से जुड़े मुद्दों, कानून व्यवस्था, आर्थिक असमानता और भौगोलिक चुनौतियां आदि का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता क्या? इन विषयों की केस स्टडी भी इसमें शामिल होना चाहिए और दिग्गज विचारक, पत्रकार और राजनेताओं को उनसे सीधे रूबरू कराया जाना चाहिए। लोक सेवकों को संवेदनशील और सुस्त बनाने के साथ ही उनमें देश के प्रति समझ भी पैदा की जानी चाहिए, न कि पहले ही दिन से अमेरिकी और यूरोपीय संस्थानों के सब्ज बाग दिखाए जाने चाहिए। वैश्विक संस्थानों के बारे में जानना और उनकी समस्याओं को समझना भी जरूरी है, लेकिन पहले अपने देश, प्रदेश, समाज, संस्कृति और उनकी समस्याओं के बारे में जानना आवश्यक है। यह अफसोस की बात है कि प्रशिक्षण के दौरान हमारे लोक सेवक जिन केस स्टडी का अध्ययन करते हैं उनमें से 90% से अधिक आयातित होती है, यानी समस्याएं हमारे देश की, नौकरशाही हमारी, और उन्हें पढ़ाया जाता है दूसरे देशों के अनुभवों के बारे में। सवाल है कि हम प्रामाणिक और विश्वसनीय केस स्टडी भी सामने क्यों नहीं ला पा रहे हैं? हमारे प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान क्या कर रहे हैं? अभी कोरोना महामारी को देखते हुए तुरंत ही यह कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है कि प्रशिक्षण संस्थानों में जो अधिकारी हैं उन्हें कार्यस्थलों पर भेजा जाए। कार्यस्थलों के अनुभव जल्दी और बेहतर सीखने का मौका देते हैं। तैरना तालाब में उतरकर सीखा जाता है, किताबों से नहीं। कुछ तकनीकी प्रशिक्षण को छोड़कर लोक सेवकों के प्रशिक्षण की अवधि की कम सीमा भी की जानी चाहिए। दुनिया भर के तमाम निजी संस्थानों में कर्मचारी की पदोन्नति परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए उसकी कार्यक्षमता परखने के बाद होती है, जबकि भारत सरकार में यह कार्य एक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर हो जाता है। जो प्रक्रिया विश्वसनीयता खो चुकी है, निश्चित रूप से नौकरशाही के अंदर से मिशन कर्मयोगी का विरोध होगा और विपक्ष भी अपने मिजाज के अनुकूल आवाज़ उठाएगा। लेकिन यदि पारदर्शिता और आत्मनिर्भर भारत के नारे के तहत अपने ही संस्थानों के बूते इस मिशन पर काम किया जाए तो नौकरशाही को सुधारा जा सकता है और भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।